आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे पत्नी के द्वारा किया जाने वाला झूठा दहेज उत्पीड़न का मामला है। तो इसे क्वैश कराया जा सकता है, डिसमिस कराया जा सकता है, डिस्चार्ज लगाया जा सकता है या फिर रिवीजन में इस केस को डिसमिस कराया जा सकता है। तो चलिए आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में आपको वो सभी कारण बताएंगे जिनकी वजह से पत्नी के द्वारा लगाए जाने वाला एक नहीं, दो नहीं, तीन केस भी होंगे तो भी इन केसेस को बड़ी आसानी से आप डिसमिस करा सकते हो। जय जनेन्द्र हूं केस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल ऐसे कई जजमेंट्स आजकल देखने को मिल रहे हैं जिनमें कोर्ट ने यह पाया कि पति की तरफ से कोई भी ऐसी प्रक्रिया स्टार्ट की गई हो जैसे पत्नी के विरुद्ध या उसके परिवार वालों के विरुद्ध कोई केस फाइल किया गया हो। आमतौर पर देखा गया कि पति ने जब तलाक का केस फाइल किया है तो कोर्ट ने यह माना कि पति की तरफ से डिवोर्स का केस फाइल हुआ था और पत्नी को समन मिलता है और समन मिलने के बाद, नोटिस मिलने के बाद में पत्नी अब पति और उसके परिवार के लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज करा देती, एक से अधिक केस फाइल कर देती। कोर्ट ने इसे काउंटर ब्लास्ट माना उन मामलों में जहां पर पत्नी के पास में लगाए गए आरोपों के सबूत नहीं थे और पत्नी के द्वारा लगाए गए एफआईआर को काउंटर ब्लास्ट मानते हुए डिसमिस कर दिया। नंबर 2, दूसरी ऐसी परिस्थिति भी देखी गई है कि पत्नी ने एक से अधिक केस फाइल किए हैं। किसी केस में कुछ कहा है, किसी केस में कुछ कहा है, बयान कुछ और दे रही है, लिख कुछ और रहे हैं, या फिर यहां कुछ और आरोप हैं, यहां कुछ और आरोप हैं, या फिर गवाह कुछ और कह रहे हैं, पत्नी कुछ और कह रही है। तो कोर्ट ने यहां पर ही माना कि पत्नी झूठ बोल रही है, लगाए गए आरोपों के कोई सबूत नहीं है। इस कारण से भी केस कोर्ट क्वैश कर देती है। तीसरी परिस्थिति यहां पर यह देखी जाती है क्वैश कराने के लिए कि जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों की गंभीरता क्या है, कितने गंभीर आरोप लगाए गए हैं और उन आरोपों के आधार पर क्या केस को आगे बढ़ाया जा सकता है, और आगे बढ़ाया जा सकता है तो क्या उनके सबूत हैं, क्या विश्वास किया जा सकता है लगाया सिर्फ आरोप लगाने पर। तो कोर्ट इस चीज को भी देखती है और उसके बाद निर्णय लेती है कि इस केस को कंटिन्यू करना है या क्वैश करना है। इसके अलावा एक और ग्राउंड देखा जाता है। वो ग्राउंड ये होता है कि पत्नी जो मेडिकल लेके आई है वास्तविकता में वो मेडिकल उसी वक्त का है या फिर बाद का है, और पत्नी जो आरोप लगा रही मेडिकल के आधार पर क्या उसकी पुष्टि होती है या नहीं होती है। एक और ग्राउंड देखा जाता है, वो होता है कि पति ने अपनी तरफ से क्या सबूत प्रस्तुत किए जो इस बात की पुष्टि कर दें कि पत्नी के द्वारा लगाए गए जो आरोप हैं, पत्नी के द्वारा जो लगाए गए आरोप हैं वो झूठ बोल रही है, ऐसी कोई घटना नहीं घटी है, फंसाने के उद्देश्य से या फिर खुद की चोरी पकड़ी गई इस उद्देश्य से, या फिर हमने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की इस उद्देश्य से, या फिर वो एडल्ट्री में है इस उद्देश्य से, या फिर हमसे अपनी बातें मनवाना चाहती है इस उद्देश्य से, या फिर हमें प्रताड़ित करना चाहती है इस उद्देश्य से। उसने हमारे ऊपर केस किया, हमारी कोई गलती नहीं है। अगर पति कोर्ट में ऐसे सबूत प्रथम दृष्टया दिखा देता है तो भी ऐसा हो सकता है कि पत्नी के द्वारा लगाए गए केसेस को कोर्ट क्वैश कर सकती है। तो आज के लिए इतना ही। मैं हूं मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। नमस्कार।